एक कत्ल के चक्कर में 5 और कत्ल, यानी देखा जाए तो टोटल 6 कत्ल का खुलासा हुआ। सही सुना आपने। पुलिस जब एक कत्ल का खुलासा करने गई तो उसे 5 और कत्ल का खुलासा करा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे सनसनी केस के बारे में, जॉली जोसेफ केस के बारे में, जिसमें एक नहीं परिवार के 6 सदस्यों की मौत हुई। और 6 के 6 सदस्य थे, उनकी जो मौत हुई वो साधारण रूप से नहीं, मतलब यूँ कह लीजिए कि एक ही तरीके से हुई, जो कि था कि अचानक से बेचैनी से, घबराहट से जो मौत होती है वो हुई। तो कहानी में आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे खतरनाक जो जहर है वो है साइनाइड। मतलब ऐसा जहर है कि अगर आप उसको जीभ में ही रखें तो कुछ पल के अंदर ही आपकी मौत निश्चित है। उसी से बनता है एक KCN, पोटेशियम साइनाइड, जिसकी जो मात्रा है वो एक फिक्स है। अगर मतलब 3 mg से आप ज़्यादा लेते हैं तो आपकी पल भर में बहुत ज़्यादा नुकसान देगा वो, और आपकी मौत भी हो सकती है कुछ क्षणों में, कुछ पलों में। लेकिन ये स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है, मतलब कि एक आपको नहीं मारेगा। अगर 3 mg से आप नीचे लेते हैं तो धीरे धीरे करके आपके शरीर को अंदर से ख़त्म करेगा और फिर मारेगा। यही कुछ ऐसा ही हुआ इस केस में। अक्टूबर 2019, डेट याद रखिएगा, अक्टूबर 2019 में केरल के कोझिकोड, मतलब एक इलाका है, वहाँ के एक चर्च है लॉर्ड्स माता चर्च, उसी के पास में कब्रिस्तान है। तो अक्टूबर 2019 में पुलिस वहाँ पे गई और वहाँ पे 6 कब्र निकाली, 6 कब्र से कंकाल निकाले। तो लोग चिंता के विषय में आ गए कि मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि 6 कब्र को निकाला जा रहा है, वो भी एक ही परिवार के 6 कब्र को। जब पुलिस ने कब्र को खोदा तो जब पहला कब्र जो उन्होंने खोदा था उसमें से, जो कि 17 साल पुराना था, 2002 में जो दफनाया गया था, उसमें से एक लेडीज़ की डेड बॉडी निकली। दूसरा कब्र जो खोदा उन्होंने 11 साल जो पुराना था, 2008 का। तो जो लेडीज़ जो 2002 में जो पहली कब्र से निकली थी वो अन्नमा थॉमस थी। दूसरी कब्र उनके पति टॉम थॉमस की थी। तीसरी कब्र जो खोदी गई वो एक 8 साल पुरानी कब्र थी महज, 2011 में जो दफनाए गए थे रॉय थॉमस, जो कि अन्नमा थॉमस और टॉम थॉमस इन दोनों के बड़े बेटे थे। मतलब देखा जाए तो 2 बेटे थे, रॉय थॉमस और उनके जो छोटे भाई थे जो कि अमेरिका में रहते थे, लेकिन रॉय थॉमस जो थे वो यहीं पे रहते थे। तो तीसरी कब्र जो थी रॉय थॉमस की थी। जो चौथी कब्र थी वो 5 साल पुरानी 2014 में दफनाई गई थी मैथ्यू थॉमस की। तो ये अन्नमा जो थी उनके भाई थे। उसके बाद जो 5वीं कब्र थी वो 5 साल पुरानी थी 2014। उसमें 2 साल की बच्ची का कंकाल निकला जिसका नाम था एल्फाइन। तो एल्फाइन कौन थी? टॉम थॉमस और अन्नमा थॉमस, जिनकी जो पहली जो पति पत्नी थे, दंपत्ति थे, उनकी जो कब्र थी वो जब खोदी गई, जब वो निकाला गया, तो जो एल्फाइन थी वो टॉम थॉमस जो अन्नमा थॉमस के पति थे उनके बड़े बेटे की बेटी थी। और जो छठी कब्र थी वो 3 साल पुरानी थी, 2016 की। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, उससे 3 साल पुरानी 2016 में सिली नाम की औरत का था, जो कि एल्फाइन की माँ थी। अब आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि कौन क्या है, तो मैं आपको सिंपल रूप से, बखूबी रूप से आपको बता देता हूँ कि इस जो कहानी के मेन किरदार हैं वो कौन कौन है। तो शुरू करते हैं हम अन्नमा थॉमस और टॉम थॉमस की। अन्नमा थॉमस और टॉम थॉमस पति पत्नी थे। उनके बेटे थे, बड़े बेटे का नाम रॉय था, रॉय थॉमस। उसके बाद जो छोटे बेटे का नाम था वो रोजो थॉमस था। तो ये दोनों बेटे थे। और जो अन्नमा थॉमस और टॉम थॉमस थे, अन्नमा थॉमस के जो भाई थे वो मैथ्यू थॉमस थे, और टॉम थॉमस के यूँ कह लीजिए कि जो उनके बेटे के भाई के बेटे थे वो थे एल्फाइन। तो काफ़ी यूँ कह लीजिए कि काफ़ी परिवार में जो रिश्ते हैं काफ़ी अनसुलझे से हैं कि मतलब कौन किसका बेटा और क्यों मारा गया। अब कब्र निकाली गई, पता चला। अब ये हुआ क्या, इसके थोड़ा मतलब ये 2019 की बात थी, लेकिन इससे थोड़ा पहले चलते हैं, पता करते हैं। जब अन्नमा थॉमस मरी, जो कि पहले सदस्य थे जिनकी मौत हुई परिवार में 17 साल
पहले जब 2002 में उनकी मौत हुई, उनको जब दफनाया गया, तो मौत उनकी अचानक से हुई, बेचैनी से, घबराहट से, और वो अचानक गिरी और उनकी मौत हो गई। परिवार वाले ले गए, उनको दफना के आ गए। उसके बाद 2008 में उनके पति की मौत हुई, टॉम थॉमस। किसी को उनकी भी ऐसी मौत हुई, अचानक से, बेचैनी से, घबराहट से। किसी को शक नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी 65 साल के काफ़ी बुढ़े हो गए थे, काफ़ी वृद्ध हो गए थे। उसके बाद रॉय थॉमस की मौत हुई, उनके बड़े बेटे की। तो जो मैथ्यू थॉमस थे, जो अन्नमा थॉमस के भाई थे, जो रॉय थॉमस के मामा थे, उनको शक हुआ कि एक ही तरीके से परिवार के सदस्य जो है वो मरते जा रहे हैं। तो इस बार क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इसको सीधा दफनाएंगे नहीं रॉय थॉमस को, इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि जब जांच हुई तो पता चला रिपोर्ट में जहर आया, लेकिन कौन सा जहर है, कितना है, वो नहीं पता कर पाए। जैसे सुनंदा पुष्कर के हमारे केस में देखा था कि कौन सा जहर है, कौन सा नहीं है, वो पता नहीं कर पाए। उसके बाद फिर रॉय थॉमस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके बाद उन्हें दफना दिया गया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर उसी के बाद 2011 में जब रॉय थॉमस की मौत हुई थी, 2014 में 3 साल बाद, 2.5-3 साल बाद ही मैथ्यू थॉमस की भी उसी रूप से, उसी तरीके से मौत हो गई। उसके बाद फिर 2014 में 2 साल की बच्ची एल्फीन, जो कि टॉम के भाई के बेटे की बेटी थी, टॉम के भाई के बेटे की बेटी, उसकी मौत हुई उसी रूप से। उसके बाद फिर अचानक से 3 साल बाद, मतलब 2014 में उसकी मौत हुई और 2 साल बाद ही उसकी मम्मी की भी मौत हो गई। तो सवाल ये था कि अचानक, मतलब जिस घर में इतने लोगों के एकाएक अकस्मात मृत्यु होती जा रही है, और वो भी एक तरीके से, मतलब अचानक दिल का, मतलब अचानक डिप्रेशन हो रहा है, बेचैनी, घबराहट, और एकाएक मर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अन्नमा थॉमस और टॉम थॉमस के 2 बेटे थे, जिनके एक बड़े बेटे की मौत हो गई थी। तो रोजो थॉमस जो थे, 2 छोटे बेटे थे, वो अमेरिका रहते थे। उनको कहानी में कुछ ट्विस्ट लगा। उन्हें कहानी में लगा कि अन्नमा थॉमस और टॉम थॉमस की जो संपत्ति है, वो उनकी जो बड़े भाई की जो पत्नी है, जॉली, जो कि मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, उसके नाम कर दी गई है, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कुछ समझाए। तो उन्हें शक की घड़ी जो है जॉली पे कर, उन्हें लगा एक मौत हो रही है, और सिर्फ उस परिवार में एक जॉली ही बची थी, पूरे परिवार में, जो कि जिंदा थी। तो वो अमेरिका से आए, उन्होंने तहकीकात करी, उन्होंने सोचा कि उन्होंने पुलिस के चक्कर बहुत लगाए, लेकिन पुलिस ने इसे महज एक ये सोचकर केस नहीं लिया, क्योंकि जो मौतें हो रही थी वो एकदम से नहीं हुई, वो कुछ सालों के डिफरेंस में, कुछ महीनों के डिफरेंस में हुई है। हालांकि जो 2 मौत जो रिसेंटली हुई थी, एक 2014-2016 में सिली और एल्फीन की, वो थोड़ा खटकाती थी। तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने उधर के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी, उनसे कांटेक्ट करा, और इसी दौरान उनको जो मैथ्यू, जो उनके मामा थे, उन्होंने जो रॉय थॉमस की जो रिपोर्ट निकलवाई थी पोस्टमार्टम की, वो उनके हाथ लग गई थी। उन्होंने वो पुलिस को दिखाया। उसके बाद फिर इसी पुलिस की बुनियाद पर तहकीकात करी गई, और पता चला कि उन्होंने फिर जॉली जोसेफ जो थी, अब इस एक कहानी और इसमें कि जब सब मर गए उसके परिवार में, तब जो जॉली थी, उसने शादी कर ली शाजू से। अब शाजू मैं बताता हूँ कौन था, जो इसका कैरेक्टर है वो कौन था। जो एल्फीन थी वो शाजू की बेटी थी, और सिली जो थी वो उसकी पत्नी थी। बखूबर रूप से जो देखा जाए तो उनकी पत्नी और बेटी का पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो इन दोनों ने शादी कर ली, इस जॉली और शाजू ने। तो ये देखा गया कि परिवार में सब मर रहे हैं, सब मतलब एकाएक जिनकी मृत्यु हो जा रही है, और फिर एकदम से जॉली ने शाजू से शादी कर ली। तो पुलिस की कहीं ना कहीं जो शक की घड़ी है वो शाजू और जॉली पे रुक गई। शाजू को गिरफ्तार करा, उससे पूछताछ में पता चला, शाजू ने ये पूर्ण रूप से बताया कि हाँ, उसने, जॉली ने अपने पति को मारा है। मतलब सिर्फ पति के बारे में उसको जानकारी थी कि पति को साइनाइड देके उसने मारा था, जिसे स्लो पॉइजन कहते हैं। फिर पुलिस के जब ये पता चला, इनको पूर्णतः पता लग गया, विश्वास हो गया कि ये खून, जो इतने भी कत्ल हैं, ये सिर्फ जॉली ने करे हैं, या फिर रॉय थॉमसन की जो मौत है वो जॉली ने करी है। तब जॉली को गिरफ्तार करा गया, जॉली से पूछा गया, तब पता चला कि सिर्फ रॉय नहीं, 6 की 6 जो
लोग थे, जो उनके सदस्य थे परिवार में, उन सबको स्लो पॉइजन देके, साइनाइड देके जॉली ने मारा। अब बात जब पता चली कि कैसे मारा, उसको साइनाइड कहाँ से मिला, तो बात ये भी थी कि जॉली जो थी वो बीएड की तैयारी करना चाहती थी, बीएड मतलब करके टीचर बनना चाहती थी। तो जब वो जाती थी तो उसकी जो दोस्ती हुई वो एक व्यक्ति से हुई, एमएस मैथ्यू से। ये वो मैथ्यू नहीं है जो उनके मामा है, एक एमएस मैथ्यू जो कि बाहर के व्यक्ति थे। तो वो ज्वेलरी शॉप में काम करते थे, ज्वेलरी शॉप के ही ओनर थे। तो हालांकि ये होता है कि जब ज्वेलरी आप साफ करवाते हैं तो साइनाइड का प्रयोग होता है। तो उन्होंने वो साइनाइड उन्होंने दिया और उससे वो मौत हुई उनकी। अब बात हुई कि ठीक है, साइनाइड आपको यहाँ से मिल गया, लेकिन आपने इतने लोगों को मारा क्यों? किससे कोई दुश्मनी थी या फिर क्यों? तो जब जॉली को कटघरे में खड़ा करा गया, जब पुलिस की तहकीकात हुई, तब पता चला जब जो पहली मौत जिसकी अन्नमा थॉमस की हुई थी, तो जॉली ने बोला कि पहले मैंने अपनी सास, जो उनकी सास थी अन्नमा, को इसलिए मारा क्योंकि अन्नमा का ही राज था उस घर में, और वो चाहती थी जॉली की इनका राज ना चल के मेरा राज चले, तो इसलिए अन्नमा को मारा। दूसरे में जब टॉम थॉमस की मौत हुई तो टॉम को क्यों मारा, ससुर को क्यों मारा, तब पता चला कि अन्नमा की मौत के बाद वो सारी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना चाहते थे, अपने बड़े छोटे बेटे सबको देना चाहते थे, इसलिए वो चाहती थी कि वो सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिले, इसलिए टॉम थॉमस को मार दिया। ठीक है, फिर अपने पति को क्यों मारा? अब हुआ ये था कि जो रॉय थॉमस थे, उनका बिजनेस जो था वो काफ़ी अपना डाइवर्स करना चाहते थे, कि मतलब अलग अलग तरीके में करना चाहते थे, अलग अलग चीज़ों में अपना बिजनेस फैलाना चाहते थे, लेकिन वो नाकामयाब रहे। और इसी समय जॉली की जो मुलाकात हुई वो साजू से हुई। काफ़ी हैंडसम थे साजू उस टाइम पे, जो जॉली ने कहा कि, और वो शादी करना चाहते थे, लेकिन रॉय थॉमस से शादी उनकी पहले से ही थी। उन्हें पता था कि जब रॉय थॉमस मरेंगे तभी उनकी शादी साजू से होगी, इसलिए उन्होंने रॉय थॉमस को मारा। उसके बाद चौथे नंबर पे जिसकी कब्र मिली वो थे मैथ्यू थॉमस, जो कि रॉय थॉमस के मामा थे। उनको इसलिए इसने मारा क्योंकि उनको पता चल गई थी बात कि आखिर जो मौत हो रही है वो किसी न किसी कारण की वजह से हो रही है, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई थी। और पांचवा और छठा जो कब्र निकली थी, जो एल्फीन और जो सिली थी, जो कि शाजू की पत्नी और बेटी थी, उनको इसलिए इसने मारा क्योंकि शाजू जो था वो अपनी बेटी और पत्नी से कनेक्टेड था। तो कहीं ना कहीं रूप से उसे पता था जॉली को कि अगर ये जब तक मरेंगे नहीं तब तक इनका नाश्ता साफ नहीं होगा और ये शादी नहीं करेंगे, इसलिए उसने पांचवें और छठे नंबर पर उन दोनों को मौत के घाट उतारा। आपने देखा कैसे महत्वाकांक्षा के चक्कर में या फिर लालच के चक्कर में अपने ही परिवार के 5 से 6 सदस्यों को मौत के घाट उतारना अपने फायदे के लिए इस तरह नुकसान बन गया कि एक पूरा परिवार तहस नहस हो गया, एक स्लो पॉइजन देने के कारण। तो यही था कि आज की कहानी में कि एक कत्ल के चक्कर में, जैसा मैंने आपको बताया था कि 5 कत्ल और उनका खुलासा हुआ, पता चल पाए कि निकलवाने पुलिस तहकीकात गई थी, रॉय थॉमस की जांच निकलवाने गई थी पोस्टमार्टम की, जो उनके भाई के कहने पर, लेकिन उनके सदस्य, जो उनके परिवार के 6 सदस्य और जो मरे थे, वो भी पता चला कि उसी कारण, उसी वजह से बेचैनी, अचानक मौत, घबराहट हो जाना, सबके सब उसी रूप से मारे गए। और सबके जो जिम्मेदार थे वो जॉली जोसेफ थे। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।